Hello everyone. So in today's video we are going to revise IPC for your Haryana AD exam. This video is helpful for other state judiciary exams also. So before I start with the lecture learners, there is a good news for all of you. अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अनअकैडमी पे 25% डिस्काउंट प्लस फ्री एक्सटेंशन इज गोइंग ऑन. तो ये ऑफर जो है सिर्फ 30 जून तक ही वैलिड है. तो इसमें क्या है कि आपको 18+4 मंथ्स जो है दैट इज ओनली अवेलेबल एट 1,04,999 rupees. So this is very cheaper. Otherwise you can see how much money you can save. जो प्लस है अगर आप 18 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो प्लस 2 मंथ्स आपको जो है फ्री मिलेंगे और यू कैन सी 20 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन जो है आपको सिर्फ 69,000 पे मिल रही है. तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू टेक द सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग द कोड. अगर आप ये कोड यूज करोगे तभी आपको जो है ये लेस मिलेगा. तो नंबर ऑफ बैचेस आर गोइंग ऑन अनअकैडमी. अगर आपने जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है देन दिस बैच इज बेस्ट फॉर यू. इसमें प्री प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन सी नंबर ऑफ डिफरेंट बैचेस आर रनिंग ऑन अनअकैडमी. So we are going to revise from section 96 of IPC. So section 96 deals with private defense. So this says nothing is an offense. कोई भी चीज offense नहीं है. That is done in the exercise of right of private defense. जो अपने पर्सन ने अपने डिफेंस में की है, ठीक है, वो कोई offense नहीं है. तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो बॉडी का भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बॉडी को बचाने के लिए हो सकता है. पर्सन अपनी खुद की अगर अटैक होता है तभी वो प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है. ही कैन यूज द प्राइवेट डिफेंस फॉर द प्रॉपर्टी ऑल्सो. सो हर पर्सन का राइट है सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस जो सेक्शन 99 में दी हुई है. डिफेंड कर सकता है खुद को एंड किसी और पर्सन को भी. ऐसा नहीं है कि वो खुद के लिए ही वो प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है, बट द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी. प्रॉपर्टी दोनों इंक्लूडेड है, चाहे वो मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है, ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन, अगेंस्ट any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief, criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief, or criminal trespass. Next is section 98. Section 98 deals with right of private defense against the act of person of unsound. This says when an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception of the act of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that. तो ये क्या कहता है? दिस सेज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. तो अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अगर वो अनसाउंड माइंड का है तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैसे यूज होगा? तो दैट इज गिवन अंडर योर सेक्शन 90. तो ये कहता है अगर कोई भी एक्ट वैसे वो ऑफेंस होता वो ऑफेंस नहीं होगा अगर कोई पर्सन जो उसको कर रहा है, ठीक है, इफ दैट इज डूइंग, अगर उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से ऐसा कर रहा है, वो इंटॉक्सिकेशन की वजह से ऐसा कर रहा है, और बाय रीजन ऑफ मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन, every person has the same right of private defense and that act which he would have if the act were that offense. For example, let's see an example to understand this. Z जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, वो मैडनेस के इन्फ्लुएंस में वो अटेम्प्ट करता है A को मारने में. Z इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस. Z गिल्टी नहीं है किसी ऑफेंस के लिए, बट A का सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है जो उसका होता अगर Z सेम है. तो ये कहता है कि अगर कोई भी एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस, जो वैसे ऑफेंस होता बट वो ऑफेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि पर्सन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, वो इंटॉक्सिकेशन में ऐसा कर रहा है, वो ऑफेंस नहीं है. बट कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट वो किया जा रहा है उस पर्सन का सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है अगर उसका वैसे होता, अगर वो पर्सन जो है नॉर्मल होता. दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर योर सेक्शन 90. Next is let's see another illustration. Illustrations are very important of IPC and some provisions of CRPC. So directly आपको उसमें से ही questions आ जाते हैं. A enters by night a house which he is legally entitled to enter. Z in good faith. Z good faith में क्या करता है? Taking A for the house breaker attacks. A
रात को एंटर करता है हाउस में विच ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर। जेड गुड फेथ में वो समझता है कि ये हाउस ब्रेकर है, वो ए के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे क्या किया जेड ने, ठीक है, उसने ए के ऊपर अटैक किया मिसकंसेप्शन में, तो उसने तो कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, वी हैव ऑलरेडी रेड सेक्शन 98। बट ए का सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है जेड के अगेंस्ट, which he would have if Z were not acting under that misconception. Next is acts against which there is no right of private. There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt, if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under the color of his offense, though that act may not be strictly justiciable by law. ये कहता है कि कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है किसी एक्ट के अगेंस्ट विच डज नॉट, जिसने रीजनेबली एप्रीहेंशन नहीं कॉज की डेथ की या ग्रीवियस हर्ट की, अगर वो होता या अटेम्प्ट किया जाता बाय अ पब्लिक सर्वेंट, अगर वो गुड फेथ में जो है एक्ट कर रहा है, ठीक है, दो चाहे वो एक्ट जो है दैट इज नॉट जस्टिशिएबल बाय लॉ। सिमिलर इज दिस सेज कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है अगेंस्ट एन एक्ट अगर उसने कोई भी रीजनेबली कॉज नहीं की है एप्रीहेंशन डेथ या ग्रीवियस हर्ट के रिगार्डिंग बाय द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, अगर पब्लिक सर्वेंट ने डायरेक्शन दी है गुड फेथ में है, तब भी वो जो है कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, चाहे वो जो डायरेक्शन है दैट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिशिएबल बाय। फर्दर दिस सेज दैट सपोज ए ने बी के ऊपर अटैक किया, ये इजीली जो है पुलिस को अप्रोच कर सकता था, बट इसने पुलिस को अप्रोच नहीं किया, इसने इसके ऊपर जो है अटैक किया। तो ये कहता है कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस जब आपके पास टाइम है कि आप प्रोटेक्शन ले सकते हो पब्लिक अथॉरिटी। ये जब इसके ऊपर अटैक, इसको पता चलता है कि मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, तो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है, बट इसने ऐसा नहीं किया, तो कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है ऐसे केसेस में जहां पे टाइम है। सो टाइम विल बी सीन कि क्या टाइम था कि प्रोटेक्शन ली जा सके पब्लिक अथॉरिटीज। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस extends to inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of। ये कहता है कि उतना ही प्राइवेट डिफेंस यूज करना चाहिए जितना जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। दैट मीन्स अगर सपोज ए ने बी को एक डंडे से मारा, इसने तो डंडा यूज किया, पर बी ने जो है प्राइवेट डिफेंस में इसके ऊपर पिस्टल जो है वो चला दी, तो दैट मीन्स कि उसने ज्यादा अपना राइट एक्सीड कर लिया जितनी जरूरत नहीं थी, तो वो सेक्शन 99 के अंदर जो है फॉल नहीं करे। Explanation 1 says that a person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by a public servant unless he knows or has reason to believe that the person doing that act is a public servant। एक पर्सन के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, अगर उसको पता ही नहीं है कि ये दिस इज द पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, अगर उसको पता ही नहीं है या उसके पास कोई रीजन टू बिलीव नहीं है कि दिस इज द पब्लिक सर्वेंट, देन दैट पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट। Let's see section 100. Section 100 says that when the right of private defense of the body extends to causing. So the right of private defense of the body extends under the restrictions mentioned in the last preceding section to the voluntary causing of the death or of any other harm to the assailant with the offense which occasions the exercise। ये कहता है कि एक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो बॉडी का है वो एक्सटेंड करता है कि आप वॉलेंटली डेथ कॉज कर सकते हो या कोई भी हार्म किसको, असेलेंट को, जिसने अटैक किया है, अगर इनमें से किसी भी क्लॉज में वो फॉल कर जाता है। अगर जो असॉल्ट है वो रीजनेबली कॉज करता है डेथ की, ठीक है, दैट में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। अगर जो असॉल्ट है वो रीजनेबली कॉज करता है एप्रीहेंशन ग्रीवियस हर्ट की। अगर जो असॉल्ट है दैट एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person, अगर कोई असॉल्ट करता है wrongfully confine करने की पर्सन को under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities। 7(3) this was added by an amendment। ये कहता है एक्ट, अगर कोई एक्ट करता है किसी के ऊपर एसिड थ्रो करने की, कैन अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्ट्रेट, जो रीजनेबली कॉज करता है एप्रीहेंशन की ग्रीवियस हर्ट होगा, देन दैट इज कि उसके पास राइट है प्राइवेट डिफेंस में दैट कैन कॉज
जो है वॉलंटरी द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड करता है वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू द असेलेंट, अगर वो इनमें से किसी भी 7 क्लॉजेस में फॉल कर जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट 7 के 7 क्लॉजेस जो है आपको याद होने चाहिए। 101 section deals with when such right extends to causing any harm other than the death। 100 सेक्शन में हमने क्या देखा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड करता है, डेथ कॉज कर सकते हो। ये कहते हैं कि दिस एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म, कोई भी हार्म अदर देन द डेथ। अगर जो ऑफेंस है, इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस एनुमरेटेड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ। जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है बॉडी का, वो एक्सटेंड नहीं करता है वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ, बट वो एक्सटेंड करता है कि आप कोई भी हार्म कर सकते हो अदर देन दैट। अगर ऑफेंस टू एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन, दैट मीन्स कि अगर वो 7 क्लॉजेस में नहीं फॉल कर रहा है, देन पर्सन डेथ कॉज नहीं कर सकता अपने प्राइवेट डिफेंस में, बट कोई और हार्म कर सकता है अदर देन द डेथ इन द प्राइवेट डिफेंस। कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूअंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। कब कमेंसमेंट होगी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की, ठीक है, दैट इज गिवन, कब तक वो कंटिन्यू करेगा अंडर सेक्शन 100। दिस सेज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंस, ये कमेंस करता है एज सुन एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस, दो द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड, एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी। जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है बॉडी का, वो कमेंस करता है जैसे ही एज सुन एज द रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी राइट, जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन जो डेंजर के बॉडी पे अराइज करती हो, और फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस, एंड ये कंटिन्यू करता है एज लॉन्ग एज कि ऐसी एप्रीहेंशन जो है डेंजर और टू द बॉडी वो कंटिन्यू करती है। जब तक कंटिन्यू करेगी एप्रीहेंशन, तब तक जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो कंटिन्यू करती है, तब तक वो कंटिन्यू करेगा जब तक एप्रीहेंशन जो है रहेगी। लाइक वी हैव सीन अंडर 100 की राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक बॉडी के लिए कब एक्सटेंड करता है कि वॉलंटरी डेथ कॉज की जा सकती है इन केस ऑफ डिफेंस में। सेक्शन 103 डील्स विद कि कब प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के लिए एक्सटेंड करता है कि प्राइवेट डिफेंस में पर्सन जो है डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ये कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड, ये एक्सटेंड करता है अंडर द रिस्ट्रिक्शंस जो मेंशन की गई हैं सेक्शन 99 में, टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर, अगर जो ऑफेंस है द कमिटिंग ऑफ विच और द अटेम्प्टिंग टू कमिट, अगर वो एक्सटेंड करता है रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, या फिर मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल, विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज यूज्ड एज अ ह्यूमन डेवेलिंग और एज अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास, ऐसे सर्कमस्टांसेस है एज में रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट जो है इस चीज का कॉन्सिक्वेंस होगा अगर ये प्राइवेट डिफेंस जो है एक्सरसाइज नहीं किया। तो इन चार ये क्लॉजेस दिए गए हैं, इनमें जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है एक्सटेंड करता है वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ। लाइक वी हैव सीन 100 के बाद हमने 101 सेक्शन पढ़ा था कि अगर 100 वाले में फॉल नहीं करता है तो कोई और हार्म जो है किया जा सकता है अदर देन द डेथ नहीं इंक्लूड की। सिमिलर इज हियर ऑल्सो, ये कहता है कि 104 में कि ऐसा राइट जो है वो एक्सटेंड करता है कॉजिंग टू एनी हार्म अदर देन द डेथ। दिस सेज अगर जो ऑफेंस है the committing of which or attempting to commit which occasions the exercise of right of private defense with theft, mischief, criminal trespass, not of any of the descriptions जो आपको लास्ट सेक्शन में 4 क्लॉजेज में अगर फॉल नहीं करता है, बट अगर वो इनमें से कोई भी चीज करता है, अटेम्प्ट करता है या कोई चोरी करता है, मिसचीफ करता है, क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, अटेम्प्ट करता है करने की, तो राइट जो है वो एक्सटेंड नहीं करेगा वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ, बट ऐसा राइट एक्सटेंड कर सकता है किसी भी हार्म को लेके अदर देन दैट, कोई और हार्म किया जा सकता है अदर देन दैट। 105 सेक्शन बताता है कि कब कमेंसमेंट होगी एंड कब तक कंटिन्यू करेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंस करता है जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन, जैसे ही डर हो जाता है डेंजर का कि प्रॉपर्टी को कमेंस करता है,
अगर कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट है, ये कंटिन्यू करेगा जब तक कि ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी और ईदर द असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज ऑफ इट। ये तब तक एक्सटेंड करता है कि जब तक ऑफेंडर के पास प्रॉपर्टी है या फिर जब तक कि पब्लिक अथॉरिटीज की जो है असिस्टेंस ना मिल जाए या प्रॉपर्टी रिकवर ना हो जाए। रॉबरी में भी यही है कि कंटिन्यू करता है एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल स्ट्रेन या फिर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, तब तक ये जो है ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है कंटिन्यू करता है। अगर हम क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ की बात करें, ये तब तक कंटिन्यू करता है एज लॉन्ग एज ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। तो कब कमेंस होगा? जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाती है डेंजर की टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन कमेंस। ब्रेकिंग, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, अगर रात को कोई हाउस ब्रेकिंग करता है कंटिन्यू करता है which has been begun by such house breaking continues. 106 is very important. ये कहते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट। इसको समझने के लिए पहले इलस्ट्रेशन देखिए। ये कहते हैं कि ए के ऊपर अटैक किया एक मॉब ने जो उसको मर्डर करना चाहते थे, वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता था विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब। उसको मॉब के ऊपर फायर करना पड़ता, अदरवाइज वो खुद का बचाव नहीं कर सकता। एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट द रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद देम। एंड वो तब तक फायर नहीं कर सकता था क्योंकि मॉब के अंदर बहुत सारे यंग चिल्ड्रन थे। तो ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया इफ अगर वो फायर करता है एंड उसके फायर करने से किसी भी चाइल्ड को जो है हार्म हो जाता है। ये कहता है कि अगर एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अगेंस्ट एन असॉल्ट व्हिच रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, ए को क्या था कि ये मेरा मर्डर कर देंगे, एप्रीहेंशन हुई डेथ की, तो डिफेंडर जो है, जो पर्सन जिसके ऊपर एप्रीहेंशन हुई, तो वो तब तक अपना एक्सरसाइज नहीं कर सकता था राइट जब तक वो इनोसेंट पर्सन को हार्म ना करे। वाई? बिकॉज यंग चिल्ड्रन वर मिंगल्ड विद द मॉब। तो उसका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो एक्सटेंड करेगा, वो ये रिस्क जो है वो ले सकता है। मतलब अगर किसी चाइल्ड को हार्म हो जाता है, he has committed no offense. This is section 1. So we have seen from 96 to 106 very important sections. Illustrations, provisions, sections सब इसके आपको याद होने चाहिए, very important. So in our next lecture, learners will discuss more. Apart from this, there are number of lectures that are going on for Haryana ADA exam. आप जो है मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड टू अवेल दिस। थैंक यू so much learners. I'm just ending the session here only. See you all in the next.